साथियों, स्वच्छता दैवी गुण है। आपको पुस्तक पवित्र जीवन लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के वा अक्षर की व्याख्या पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 2 से। स्वच्छता या सफाई वास्तव में एक दैवीय गुण है। अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका तात्पर्य है कि सफाई से रहना देवत्व के समीप रहना है, जो साफ रहता है, अपने रहन सहन द्वारा देवत्व प्रकट करता है। सफाई से सौंदर्य की वृद्धि होती है, वस्तुओं का जीवन बढ़ जाता है। मशीनों की सफाई करने या समय समय पर कराते रहने का तात्पर्य उसकी कार्य शक्ति को बढ़ा देता है, बढ़ा लेना है। जब किसी मशीन की ओवरहॉल आमूल नए ढंग से फिटिंग किया जाता है तो न केवल सफाई हो जाती है, प्रत्युत सब पुरुषों को साफ कर नए सिरे से रखने के कारण उनमें नई स्फूर्ति का संचार होता है। जो पुर्जे चू चू चर्र चर्र करते थे, वह थोड़े से तेल से सहज स्निग्ध होकर मजे में चलने लगते हैं। उनकी कार्य शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार मानव शरीर रूपी मशीन का हाल है। हमारे शरीर में अनेक छोटे बड़े सूक्ष्म पुर्जे हैं। हमारा शरीर मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, उदर अनेक ग्रंथियों से मिलकर बने हैं। इन पुर्जों में निरंतर भोजन को पचाकर रक्त बनाने की क्रिया के कारण मैल एकत्रित हो जाता है। जीवन में पैसे के लिए हम शरीर को अधिक घिस डालते हैं। प्रायः नेत्रों की ज्योति क्षीण पड़ जाती है, गाल पिचक जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, पाचन विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब रोग शरीर की अधिक घिसावट के दुष्परिणाम हैं। यदि हम शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की सफाई का ध्यान रखें तो शरीर, मन, प्राण में नई स्फूर्ति, नई शक्ति और प्रेरणा का संचार हो सकता है। साथियों, भारत में जिस तत्व की बड़ी कमी मिलती है वह सफाई है। युवावस्था और सौंदर्य इसके पुत्र पुत्री हैं। लोगों के पास मान, प्रतिष्ठा, उत्साह है, पर स्वच्छता और सुव्यवस्था का बड़ा अभाव है। दुकानें, गलियां, सार्वजनिक स्थान, भोजन तथा मिठाई के बाजारों में पत्तों के ढेर, जूठन, मैल, मक्खियां, नालियों में भरा हुआ कीचड़, मैला देखकर हम हिंदुस्तानियों की गंदी आदतों पर लज्जा आती है। लोग बड़ी धर्मशालाएं बनाते हैं, पर उनमें सफाई का ध्यान नहीं देते। शौचालयों तथा नालियों की सफाई पर व्यय नहीं करते। सार्वजनिक शौचालयों में सब व्यक्ति को जाते हुए शर्म आती है। मेहतर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अधिकारी वर्ग देख रेख के मामले में शिथिलता दिखलाते हैं। शौचालय के घिनौने स्वरूप रेल के डिब्बों और रेल के स्टेशनों पर पाई जाने वाली गंदगी से भी देखे जाते हैं। जितना बड़ा शहर, उसकी नालियों में उतना ही अंधेरा, बदबू और गंदगी पाई जाती है।
जहां मवेशी बांधे जाते हैं वहां का तो कहना ही क्या। सफाई एक सार्वजनिक आदत है। हम भारतीयों को अपनी सार्वजनिक गंदगी पर लाज आनी चाहिए। हम भारतीयों को अपनी सार्वजनिक गंदगी पर लाज आनी चाहिए। जहां दूसरे राष्ट्रों में सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, सरकार पर्याप्त व्यय करती है, म्युनिसिपैलिटी बहुत ध्यान देती है, प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक सफाई की ओर ध्यान देता है, वहां हमारे यहाँ कोई भी और हमारे यहाँ कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। नागरिक विशेषतः ग्रामीण व्यक्ति और नारी समाज इतने पिछड़े हुए हैं कि जहां कहीं जाते हैं सार्वजनिक स्थानों को गंदा छोड़ देते हैं और कितने ही व्यक्ति उनसे फिसल कर घायल होते हैं। सिनेमा हॉलों में मूंगफली के ढेर, सारी छिलके, बीड़ी सिगरेट के टुकड़े, पान की पीक यत्र तत्र फैले हुए मिलते हैं। स्टेशनों को हर आधा घंटे पश्चात साफ किया जाता है, पर वह फिर गंदा हो जाता है। ये बातें हमारी गंदी आदत की सूचक हैं। हमें अपनी इन आदतों पर लज्जित होना चाहिए। शारीरिक स्वच्छता से के दो अंग हैं। शारीरिक स्वच्छता के दो अंग हैं, बाह्य तथा आंतरिक सफाई। नित्य प्रति मालिश और व्यायाम के पश्चात स्नान करने से और खुरदरे तौलिए से पोंछने से शरीर स्वच्छ होता है। प्रायः लोग बार बार स्नान करने का क्रम करते हैं, जल में पड़े रहते हैं, असंख्य गोते लगाते हैं, बाल्टी पर बाल्टी पानी डालते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में यह स्नान नहीं है। जब तक शरीर के रोमकूप स्वच्छ नहीं होते और त्वचा का संचित मल दूर नहीं होता, तब तक शरीर की स्वच्छता नहीं हो सकती। खुरदरे तौलियों को पानी में भिगोकर त्वचा के पोंछने से त्वचा साफ होती है। नाखूनों को काटना, नासिका द्वार को स्वच्छ रखना, जिह्वा की स्वच्छता से हमारे बहुसंख्य भाई प्रायः उपेक्षित रहते हैं। इस पर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, आंतरिक स्वच्छता का साधन उपवास है। 15 दिन पश्चात उपवास करने से संचित भोजन पच जाता है, मल पदार्थ निकल जाते हैं और पेट की बीमारियां दूर होती हैं। हमारे देश में उपवास धर्म के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि सब इससे लाभ उठा सके। यथासाध्य ठंडे जल से स्नान करें, मूत्र त्याग और मल त्याग के पश्चात इंद्रियों को शीतल जल से धो डालें। आपका घर वह स्थान है जिसके वातावरण में आप पलते, वायु पाते, संसर्ग से प्रभावित होते हैं। प्रतिदिन हमारा 14-15 घंटे का जीवन घर में व्यतीत होता है। घर की चार दीवारी, कमरों, फर्नीचर, वस्त्रों तथा विभिन्न स्थानों पर जो समय हम व्यतीत करते हैं, उनसे हमारी आदतों और स्वास्थ्य का निर्माण होता है। घर जितना ही स्वच्छ और सुव्यवस्थित होगा, उससे उतनी ही स्वच्छ वायु तथा आनंद प्राप्त हो सकेगा। यदि आप दुकानदार हैं या ऑफिस में 8 घंटे व्यतीत करते हैं, तो दुकान और ऑफिस के वातावरण का प्रभाव गुप्त रूप से पड़ता रहता है।
मान लीजिए आप तंबाकू, शराब, गांजा, भांग, चरस अथवा जूते की दुकान करते हैं। इन वस्तुओं की बदबू निरंतर आपके स्वभाव पर प्रभाव डालती रहती है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने घर, दुकान या ऑफिसों को खिलौनों की तरह साफ स्वच्छ रखें। स्वच्छ घर में रहने वाले की आत्मा प्रसन्न होती है। आप स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर देखें, मन कितना खिला रहता है। उसी प्रकार सफेद पुता हुआ कमरा, स्वच्छ फर्नीचर, स्वच्छ वस्त्र, स्नान से स्वच्छ शरीर आत्मा को प्रसन्न करते जाते हैं, करने वाले हैं। मित्रों, स्वच्छ रखकर हम अपने घर के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं और चीजों के जीवन को बढ़ा लेते हैं। हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। सफाई प्रकृति का अंग बन जाने से सर्वत्र सौंदर्य की सृष्टि करती है। ऑफिस, घर और दुकान में छोटी बड़ी असंख्य वस्तुएं होती हैं। इनमें कुछ ऐसी होती हैं जिनका नित्य प्रयोग होता है, तो कुछ ऐसी होती हैं जो देर से निकलती हैं और काम में आती हैं। कुशल व्यक्ति अपने घर, दुकान या ऑफिस की वस्तुओं की व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि आवश्यकता पड़ते ही तुरंत जरूरत की चीज मिल जाती है। ग्राहक आकर जिस छोटी वस्तु की मांग करता है, चतुर दुकानदार एक क्षण में उसे प्रस्तुत कर देता है। घर में दवाई से लेकर सुई, डोरा, ऑयल पेन एक एक क्षण में मिल जानी चाहिए। ऑफिस की फाइल का कोई भी कागज जरा सी देर में अफसर के सम्मुख आना चाहिए। पुस्तकालय में जो पुस्तक मांगी जाए तुरंत पाठक को प्राप्त होनी चाहिए। अव्यवस्थित दुकानदार, अफसर या परिवार का मुखिया उस व्यक्ति की तरह है जो उड़द, मूंग, मसूर, मूंग, गेहूं, जौ इत्यादि भिन्न भिन्न अनाजों को एक साथ मिश्रित कर लेता है और आवश्यकता के समय उनको पृथक पृथक करने में व्यर्थ शक्ति का क्षय करता है। वह न गेहूं निकाल सकता है, न उड़द, न मूंग, और यदि निकालता भी है तो उस समय जब उसके हाथ से अवसर निकल जाता है। यदि प्रारंभ में ही वह व्यवस्था से इन अनाजों को अलग अलग रखता तो क्यों इतना श्रम और समय नष्ट होता। प्रायः अफसर लोग चिल्लाया करते हैं और क्लर्क फाइलों को, भिन्न भिन्न पत्रों को, रेफरेंसों को तलाश करते हुए थक जाते हैं। दुकानदार वस्तुओं को गलत स्थान पर रखकर झांकते रहते हैं। घर में दिया सलाई, चाकू, साबुन, तौलिया, रूमाल, हाथ का थैला, पेंसिल, कलम इत्यादि प्रायः अव्यवस्थित होने से बड़ा हल्ला मचता रहता है। जो डॉक्टर अपने यहाँ विभिन्न दवाइयों को क्रम व्यवस्था से नहीं रखते, वे पछताते रहते हैं। सर्वत्र व्यवस्था की आवश्यकता है। आप चाहे जिस स्थित वर्ग या स्तर के व्यक्ति हों, क्रम व्यवस्था की आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। व्यवस्था से आपका कार्य सरल होता है, समय की बचत होती है और आप जल्दी काम कर सकते हैं। मन में किसी प्रकार की उलझन उपस्थित न होगी, काम करने की तबीयत करेगी। जिस व्यक्ति में अपनी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था में रखने की आदत होती है, वह उनको उचित स्थान पर रखकर सौंदर्य की सृष्टि करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे
तो उनके पास कुछ गिनी चुनी वस्तुएं थीं, हजामत का सामान, कंघा, कलम, दवात, कागज इत्यादि। लेकिन वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उन्होंने उन्हीं को क्रम और व्यवस्था से रखकर सौंदर्य की सृष्टि की और अपनी आत्मा को आनंदित किया था। आपके पास जो भी वस्तुएं हों उन्हीं को किसी निश्चित क्रम व्यवस्था में रखकर सौंदर्य और उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में इसी विषय को लेकर अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।